3 सेकंड। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक गुलाब गुरु एजुकेशन। वेलकम बैक गुलाब गुरु एजुकेशन। चलिए, मैं पिछले वीडियो में आपको मॉडल्स के बारे में बताया था, जिसमें आपको कोड और कुड हैव के बारे में बताया था, तीनों का यूज बताया था। अभी लगातार आपको हम मॉडल्स पे ही वीडियो बना रहे हैं, आप लोग बने रहिए। यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका कमेंट जो है मुझे कॉन्फिडेंस देता है। तो चलिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये मॉडल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कैन का हिंदी होता है सबका। हमने कोशिश किया कि चलिए आपको इंग्लिश में भी समझा दें। तो कैन का यूज हम वहाँ करते हैं तो इंडिकेट एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता और पॉसिबिलिटी, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी। अगला है कुड। कुड का जो हिंदी होता है सका, जो पूरे हेल्पिंग वर्ब का हम हिंदी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ इंडिकेट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। अगला नंबर पे है आपका मे। मे का आपको क्या करा है कि इंडिकेट परमिशन और पॉसिबिलिटी। कैन और कुड पे बता ही चुके हैं, मे पे आपको आज समझाएंगे, मे और माइट पे। तो ये मे है आपको। फिर अगला नंबर क्या है कि माइट। तो माइट कहता है कि इंडिकेट पॉसिबिलिटी लेसन डिफाइंस फॉर्म ऑफ ए मे। बताने जा रहा था, ये वाला तो आईडी है कि कैन। उसके बाद में कुड कहता है इंडिकेट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। फिर मे है, मे को भी हम समझाएं अभी थोड़ा देर पहले कि इंडिकेट परमिशन और पॉसिबिलिटी। परमिशन का मतलब होता है कि यदि अगर आप छोटे बच्चे हैं, पढ़े होंगे तो कहते हैं कि मी आई कम इन सर, तो वहां पे हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है। अगला नंबर पे है माइट। मे से क्या बना, इसका पास्ट माइट बना। तो इंडिकेट पॉसिबिलिटी और ए लेसन डिफाइन फॉर्म ऑफ मे, ये वाला लाइन है आपका मे। अगला नंबर पे है विल। विल का हिंदी होता है ऐसे गागेगी, लेकिन इसमें कह रहा है कि इंडिकेट विल विलिंग्स और सर्टेनिटी। विल कहता है उड, अब विल का क्या बन गया, उड बन गया। सबसे पहले ऊपर माइट है, विल है, विल का ही उड बनता है। तो विल का जब उड बना है तो इसमें कहता है इंडिकेट्स विलिंग्स और सर्टेनिटीज इन द पास्ट पोलाइट रिक्वेस्ट। अब इसमें हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, ये पास्ट में जाकर करते हैं, उसमें पोलाइट करते हैं। अगला नंबर पे है आपका सेल। तो सेल का हिंदी होता है गागेगी, और सेल का बन गया पुरसूट। तो इंडिकेट फ्यूचर एक्शन और सजेशन। जैसे कि हम लोग ना फ्यूचर में जाकर इसमें क्या करते हैं कि एक्शन और सजेशन लेते हैं। अगला नंबर पे है आपका शुड। इंडिकेट, अब शुड का हिंदी होता है चाहिए, तो यहाँ पे कह रहा है इंडिकेट एडवाइस और एक्सपेक्टेशंस, मतलब उम्मीद। अगला नंबर पे है आपको मस्ट। ये आपको अच्छा से दिखता होगा कि यहाँ पे हम आपको शुड को बताएं। फिर मस्ट, मस्ट का हिंदी होता है जरूर। यहाँ पे कह रहा है इंडिकेट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। अगला नंबर पे है आपका आउट टू। तो आउट टू जो है आपका इंडिकेट्स मोरल और पार्टिकुलर पार्टिसिपल ऑब्लिगेशन। उसके बाद में अगला है डेयर। डेयर का क्या होता है, तो इंडिकेट चैलेंज और बोल्डनेस। अगला नंबर पे है आपका नीड। तो नीड का हिंदी होता है जरूरत, तो यहाँ पे इंडिकेट और रिक्वायरमेंट। ये आपको हम समझाने की कोशिश की है, फिर से समझा देते हैं कि कैन का जो हिंदी होता है सप्ताह, कुड का हिंदी होता है सका, मे का हिंदी होता है, इसका भी हिंदी होता है सका या सप्ताह, इसमें परमिशन के लिए। माइट का हिंदी होता है सका, विल का होता है गागेगी, उड का होता है गागेगी होता है पास्ट में। उसके बाद में सेल का जो हिंदी होता है आपको गागेगी होता है, उड का चाहिए, मस्ट का जरूर होता है, आउटपुट का चाहिए ही होता है। उसके बाद में डेयर का होता है हिम्मत या साहस, नीड का होता है जरूरत। तो चलिए, मैं आपको कैन के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, और उसके बाद में कुड बताया था और कुड हैव बताया था। मतलब कैन का जो बना ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, और जैसे ही इसमें हैव लगाते हैं तो ये बन जाता है महापास्ट। तो उस पर हम आपको
ये तीनों पे हम समझा चुके हैं, कैन, कुड, और आगे जो समझाएंगे आपको मे और माइट, मे और माइट है, ये तीनों पे हम ट्रांसलेशन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ट्रांसलेशन के माध्यम से यूज ऑफ मे और माइट। सबसे पहले नंबर पे है आपको कि अगर हम पहला नंबर बनाते हैं एसेटिव में, आई मे डू इट। अगला नंबर पे है मे यू लिव लॉन्ग। तीसरा नंबर पे आपका जाएगा मे आई कम इन सर। तो कहने का मतलब है कि मे का प्रयोग हम लोग जो है संभावना में करते हैं और सकता में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश हो भी सकती है, न भी हो सकती है। तो आपने देखे आई मे डू इट, मैं कर सकता हूँ, यानी कि इतना योग्यता नहीं है कि कर भी सकता हूँ और न भी कर सकता हूँ। अगला है मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है मे यू लिव लॉन्ग का जो प्रयोग किए तो किसी को हम दुआ दिए, तो इसलिए यहाँ पे मे का जो काम हुआ वो दुआ देने में हुआ। यहाँ पे जो आपको अगला हुआ कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ परमिशन मांग रहे हैं। एक और ले लीजिए, मे आई गो आउट। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, इसका हो जाएगा आपको। तो आपने देखे यूज ऑफ मे और माइट का। तो चलिए मे पे तो आपको समझ में आ गया होगा, 4 ठो बता दिए हैं। अब हम आगे लिखते हैं यूज ऑफ माइट पे। यूज माइट, यूज ऑफ माइट पे जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई माइट डू इट, you might come here. He might हम आपको समझा। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे माइट के बारे में बताया। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ माइट, तो आई माइट हैव, डू, इसका हिंदी हो जाएगा मैं यह कर सकता था। यू माइट कम हियर, आप यहाँ आ सकते थे। इसका हिंदी हो जाएगा यू माइट कम हियर, आप यहाँ आ सकते थे। You might have meet him, आप उसे मिल सकते। अगला नंबर पे है आपका he might come here, वह यहाँ आ सकता था। might I, यहाँ पे जो है he might have छूट गया था। he might have come here, आप यहाँ आ सकते थे। might have
गो देयर। क्या मैं वहां जा सकता था? Might I have sit here? मैं यहाँ बैठ सकता था। You might not have come here। तुम यहाँ नहीं आ सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहता है कि आई मे डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, यानी कि आई मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। यहाँ पे हम दुआ के लिए यूज किए हैं, किसी को दुआ देते हैं या प्रार्थना किया। आ सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं। अगला नंबर पे है कि मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। अगला नंबर पे कह रहा है यूज ऑफ माइट, तो आई माइट, मैं यह कर सका। यू माइट कम हियर, तुम यह कर सके। ही माइट गो देयर, जा सका या जा सकता था। यू माइट हैव करना है हमको, महापास्ट बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आई माइट हैव डू इट, मैं सकता था। यू माइट कम हियर, तुम यहाँ आते थे। यू माइट हैव हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते। यू माइट हैव मीट हिम, तुम मुझसे मिल सकते थे। ही माइट हैव कम हियर, वह यहाँ आ सकता था। माइट आई हैव गो देयर, वहाँ जा सकता था। आगे माइट आई हैव सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता। यू माइट नॉट हैव कम हियर, यहाँ नहीं आ सकते थे। तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में कैन, कुड, हैव का प्रयोग करना सिखाया आपको। उसके बाद इसमें आपको मे, माइट और माइट हैव का प्रयोग करके आपको हम बताएं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये आप अगर कमेंट करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस